हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी डीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है, इसको लेकर भी नया अपडेट आया हुआ है। क्या अपडेट दी गई है ये हम लोग समझते हैं। रिजल्ट की डेट में फिर से जो है चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, तो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर कब तक जो है टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। साथ में जो है एक अपडेट ये भी है कि रिजल्ट से पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आखिर टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो कौन सी जो है डेट को आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इन्फॉर्मेशन एक आई हुई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 टू 10th की जो है 10th का जो रिज़ल्ट है वो आज, यानी कि 9 टू 10th का जो रिज़ल्ट है वो आपको आज देखने को मिलेगा। टीआरई 3 के 9वीं से 10वीं के शिक्षकों का जो रिज़ल्ट है बुधवार को निकालना शुरू हो जाएगा, यानी कि 9 टू 10th का जो रिज़ल्ट है वो आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो 15 विषय हैं, जिसमें से कुछ विषयों का रिज़ल्ट बुधवार को और बचे विषयों का जो रिज़ल्ट है वो गुरुवार को निकलेगा, यानी कि जो 15 विषय हैं सभी का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। यानी कुछ सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो आपको आज देखने को मिलेगा शाम तक, और जो बची हुई विषय रह जाएंगी, यानी बचे हुए जो सब्जेक्ट रह जाएंगे, उनका रिजल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है चेंजमेंट हुआ है क्योंकि 15 सब्जेक्ट हैं और एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी वजह से यानी कि पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है आज आपको देखने को मिलेगा, बाकी जो विषय बची होंगी वो आपको कल देखने को मिलेगा उसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफर्म है। फाइनली जो है 9 टू 10th का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल रहा है, और रिज़ल्ट आपका जो आएगा वो 19,000 जो है, यानी 19,000 जो है 415 सब जो है सीटों पर डिक्लेयर होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज भी जो है सीटों की संख्या बताई गई है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से रोस्टर डिक्लेयर हो चुका है, और उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज, साथ ही जो है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज भी बताया गया है कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट डिक्लेयर होगा, क्योंकि जो रोस्टर है, रोस्टर के द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है वो बिल्कुल कंफर्म माना जाता है, और उतने ही सीटों पर रिज़ल्ट आपका आता है। तो फाइनली 9 टू 10th का रिज़ल्ट आज आपको देखने को मिलेगा। फाइनली जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस रहा। 9 टू 10th और 11 टू 12th की रिज़ल्ट की बात की जाए तो अभ्यर्थियों ने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फाइनली आपका रिज़ल्ट जो है देखने को मिल रहा है। वहीं पर अपडेट ये भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरई के अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा इंतज़ार। आज टीजीटी 9 टू 10th का रिजल्ट नहीं होगा जारी। अब ये अपडेट कल की है, यानी क्योंकि कल भी बताया गया था कि 9 टू 10th का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन जो है कल 9 टू 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। बताया गया था कि 6 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ। ये इन्फॉर्मेशन है कल की। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की है। इसमें बताया ये गया है कि आज जो है 9 टू 10th में जो सब्जेक्ट हैं 15, उसमें से कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखिए, ये कंफर्म नहीं है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। ये जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जब वहाँ पर तभी जाके पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि रिज़ल्ट आज आपको देखने को मिलेगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। जब रिज़ल्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो आज डिक्लेयर हुआ है। लेकिन फाइनली रिज़ल्ट आपका जो है आज देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि अभ्यर्थी अब ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट के पहले शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रीज़न ये है कि बीपीएससी खुद चाहता है कि जो डेट दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उससे पहले ही हम सारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। यानी जो सब्जेक्ट हैं टीजीटी पीजीटी की, और साथ ही जो है यानी कि टीजीटी और पीजीटी की जो सब्जेक्ट बची हुई हैं, जो सब्जेक्ट हैं, सभी का रिज़ल्ट हम एक साथ जो है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही डिक्लेयर कर दें, जिससे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का एक साथ हो जाए। तो नॉर्मल सी बात है, जब तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। और जो चेयरमैन जी हैं उनका बयान भी आया हुआ है कि जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के बाद ही जिला आवंटन किया जाएगा। ये भी बिल्कुल कंफर्म है।
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको जो है बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट से पहले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डॉक्यूमेंट अपने सारे कंप्लीट करके रख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डेट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। और डेट पहले इसलिए अनाउंस कर दी गई है कि अगर कोई भी डॉक्यू आपका अनकम्प्लीट है या फिर आपने कोई मार्कशीट नहीं लाए हो अभी कॉलेज से या फिर कॉलेज में ही है, तो एटलीस्ट आप अपनी सारी मार्कशीट रख लो अपने पास। कोई भी एक डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है वो आप कंप्लीट कर लो, जिससे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आप बाहर ना हो। तो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट हुआ तो आप बाहर कर दिए जाओगे। रीज़न ये है कि इस बार शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, और कोई भी अगर कुछ भी जो है बहुत सिक्योरिटी के साथ होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम पैसे देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है अपना नाम आ जाएगा, या फिर कुछ भी सोच रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इस बार। क्योंकि TRE 3 बहुत ही लेट हुआ, और हर एक जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से किया जा रहा है। तो इसी वजह से कोई भी चीटिंग का कोई भी संभावना नहीं है। अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं होंगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट होगा तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने हैं। अब अगर बात की जाए कि TRE 4, क्योंकि TRE 4 जो है वो भी बहुत जल्द आने वाला है, और बीच में अपडेट ये आ रहा था कि TRE 4 नहीं आएगा, क्योंकि जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर हो चुका है। तो देखिए, शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो अभी भी इक्वल नहीं हुआ है, और ये कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया हुआ है कि TRE 4 नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। TRE 4 आपका आएगा, लेकिन TRE 3 जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही TRE 4 का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है ये आपका कब तक आएगा, ये आपको जनवरी में देखने को मिलेगा, और अच्छी खासी सीटें होंगी। क्योंकि अगर बात की जाए बिहार में, तो वहाँ पर 2 लाख के अराउंड जो है पद खाली हैं शिक्षक भर्ती में। तो आपको 2 लाख पे नहीं, बट हाँ 1.5 लाख या फिर 1 लाख पर जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। और इसमें सीटेड वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे, जिनके भी सीटेड में 90 नंबर होंगे, वो अप्लाई कर लेंगे। अब ये जब बात की जाती है TRE 4 की, तो उसमें सबसे बड़ा डाउट बनता है डोमिसाइल, क्योंकि डोमिसाइल अगर लागू हो गया तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, उनको मौका नहीं मिलेगा। तो TRE 4 में डोमिसाइल लागू है या फिर नहीं है, इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। क्योंकि अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, लेकिन आयोग की तरफ से इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। और बीच में एक अपडेट आया हुआ भी था, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने खुद बोला हुआ था कि फ़िलहाल इस पर जो है कोई भी विचार नहीं है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। तो फिलहाल डोमिसाइल जो है ना के बराबर ही है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी तो जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। तो लागू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर लागू हो जाता है तो अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर लेंगे, अगर जो है सीटेट में 90 नंबर होंगे। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है यानी 14 दिसंबर को होने वाला है, उसकी क्लासेस कंटिन्यू है 3 बजे। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है या फिर रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।